पल पल उमर जाने तारे समझ में क्यों नहीं आवे तारी पल पल उमर जावे तारे समझ में क्यों नहीं आवे गुरुवार बार समझावे तारे समझ में क्यों नहीं आवे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 क्रिय मर्दर केसरी मिश्री मंजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री शुकल मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अनंत अनंत उपकार करते हुए भगवती सूत्र में उपदेश फरमाया, अपना चेव उद्धरई अपना चेव घरहई अपना चेव संवरई। भगवान ने कहा अपनी आत्मा का स्वयं अपने द्वारा ही कर्मों की उदीर्णा करता है। आत्मा अपने कर्मों की उदीर्णा स्वयं ही करता है। जो अनंत काल से जो बहुत पुराने कर्म बंधे हुए हैं, उन बंधे हुए कर्मों की उदीर्णा नहीं उदेड़ना। मारवाड़ी भाषा में समझ लो, कोई एक गट्टा है, लोरे का क्या बना हुआ है गट्टा, और उन गट्टे को उदेड़ना, खोलना। कर्मों के जो दल अंदर आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं उनको उखाड़ना, इसको कहते हैं उद्धरे। जो कर्म बांधे हैं आत्मा ने, तो इनकी उदीर्णा भी कौन करता है? आत्मा ही करता है। जिसने बांधे हैं वही क्या करेगा? उदीर्णा। ये भगवान की वाणी है कि आत्मा स्वयं ही अपने द्वारा बंधे हुए कर्मों की उदीर्णा करता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और स्वयं अपने द्वारा ही गढ़ा आलोचना करता है। पाप करने वाला भी वही है, बुराइयां करने वाला भी वही है, और अपने पाप और बुराइयों की आलोचना करने वाला भी कौन है? वही है। और स्वयं ही अपने
ये कर्मों को यानी आने वाले कर्मों को रोकने वाला भी आत्मा ही है। जब आत्मा संवर में आता है, आश्रम के द्वार बंद कर लेता है और आत्मा संवर में आता है तो आने वाले कर्मों को रोक देता है। तो वो आत्मा जो कर्मों को रोक रहा है वो भी वही है जो आश्रम के द्वारा कर्म बांधे। कहने का मतलब आश्रम भी करने वाला वही और संवर करने वाला भी वही और निर्जरा करने वाला भी वही, कर्मों का बंध काटने वाला भी वही और मोक्ष को प्राप्त करने वाला भी। यह सब किसके ऊपर आधारित है? आत्मा के। किसके ऊपर आधारित है? आत्मा के ऊपर। और अभी आपने सुना था साध्वी श्री जी ने फरमाया कि आपने अभी सिंह के समान जीव है। जीव किसके समान? हाँ, हमारी आत्मा सिंह के समान है। इनको जानना जरूरी है। आत्मा को जानना क्या है? जरूरी है। और आत्मा को जानने का मतलब आत्मा की शक्ति को पहचानना। आत्मा अनंत बली है, इसके ऊपर, इस वाक्य के ऊपर हमें विश्वास होना, हमें श्रद्धा होना कि मैं कमजोर नहीं हूँ, आत्मा मेरी अनंत बली है। लेकिन ये कर्मों के जो दल आए हुए हैं, कौन आए हैं? इन कर्मों के दल ने मेरी आत्मा को कमजोर बनाया है। कमजोर जैसा लगता है लेकिन आत्मा अंदर से कमजोर नहीं है। जैसे एक रतन होता है, चमकता हुआ रतन जो रात्रि के अंदर प्रकाश करता है और वो रतन उसके ऊपर कीचड़ लग जाए, क्या लग जाए? कीचड़ लग जाए, मिट्टी लग जाए और कीचड़ के ऊपर कीचड़ लग जाए और मिट्टी लग जाए और अंदर छिप जाए तो उनका प्रकाश क्या हो जाता है? दब जाता है। प्रकाश दब जाता है। लेकिन मिट्टी लगने से या उनके ऊपर कीट लगने से या उनके ऊपर कोई दल आने से रतन का प्रभाव कम नहीं पड़ता है। ये पड़ता है। मणि तो चाहे कितनी भी मूल्यवान हो और रतन कितना ही मूल्यवान हो और चाहे वो कीचड़ में ही पड़ा हुआ क्यों नहीं हो तो भी वो अपने मूल्य को खोता नहीं है, चमक को खोता नहीं है। तो समझना यह है कि सिद्ध भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उन्होंने दल को, कर्मों के दल को पूर्ण रूप से हटा दिया है और हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों के कीट, कीचड़ और कादा लगा हुआ है। इस कारण से हमारी आत्मा का बल और सामर्थ्य उसके अंदर दब गया। अब उनको जानना है, उनको पहचानना है और जो आत्मा कर्मों के दल के अंदर छिपी हुई है वो आत्मा पाप आत्मा कहलाती है और वो अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा की शत्रु है और अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा की मित्र है। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणये दुहाणये अप्पा मित्तम अमित्तम च और दुपट्टियो सुपट्टियो। ये उत्तराधार सूत्र के 20वें अध्ययन की 37वीं गाथा में भगवान ने फरमाया अप्पा कत्ता विकत्ता है। आत्मा ही कर्मों का करता है और आत्मा ही कर्मों का भोगता है। कर्मों को करने वाला आत्मा, भोगने वाला भी आत्मा और सुप्रतिष्ठित आत्मा। सुप्रतिष्ठित यानी सदाचार में आई हुई आत्मा अपनी मित्र है और दुराचार में पड़ी हुई आत्मा हमारी शत्रु है। यह बात भगवान महावीर ने फरमाई। जब आत्मा सदाचार में आती है तो वही आत्मा मित्र बन जाती है और वही आत्मा जब दुराचार में पड़ती है तो शत्रु बन जाती है। ऐसे हमारे आत्मा में एक नहीं अनेक उदाहरण है। जैसे राजा परदेशी की आत्मा जिस समय दुराचार में पड़ी हुई थी, हिंसा में पड़ी हुई थी, भोग और विनाश में पड़ी हुई थी और इतनी जोरदार हिंसा करते थे कि वो यानी हिंसा करते समय बड़े क्रूर हो जाते थे। राजा परदेशी क्या हो जाते थे? क्रूर। क्योंकि क्रूरता आए बिना शस्त्र व्यक्ति चला नहीं सकता। शस्त्र चलाना है, सामने वाले को मारना है तो पहले हृदय के अंदर क्रूर भाव आएंगे
क्रूर भाव के कारण से क्रूरता आती है तो चेहरा भी क्रूर बन जाता है। जैसा हमारा भाव अंदर चलता है वैसा हमारा क्या बन जाता है, चेहरा बन जाता है। तो पूर्ण क्रूरता पूर्वक और एकदम निर्दयता पूर्वक इतने जीवों की हिंसा करते थे कि उनके हाथ कोहनी तक सदा खून में रंगे रहते। यह राय प्रसरणी सूत्र में आया। किसमें आया? हाँ, ऐसा उस राय प्रसरणी सूत्र में बताया कि इतनी निर्दयता पूर्वक, इतनी कठोरता पूर्वक, इतनी क्रूरता पूर्वक हिंसा करते थे, शिकार करते थे कि उनके हाथ सदैव कोहनी तक खून में रंगे रहते थे। और वो भाव उनके लिए, वो आत्मा उनके लिए शत्रु के समान। जो दुराचार में पड़ी हुई आत्मा क्या है? शत्रु के समान। जब किसी श्रवण भगवान का उपदेश मिला, दर्शन मिला और उनके उपदेश को श्रवण किया, उनके ऊपर चिंतन और मनन किया, तो वही राजा परदेशी एकदम बदल गए, अमावस की पूनम में बदल गए और धरती से ठेठ आकाश तक बदल गए। इतने बदल गए कि एक दिन और रात में फर्क होता है कि जब उनको मालूम पड़ता है 13वें तेले के पारने के दिन कि मेरे पारने में मेरी पटरानी ने जहर मिला दिया। क्या मिला दिया? जहर मिला दिया है। ऐसा जान लेने के बाद में भी उन्होंने अपनी रानी के ऊपर क्रोध नहीं किया। उनके चेहरे पर क्रोध की एक शिकन भी नहीं आई। उनके मन के अंदर द्वेष नाम की कोई चीज नहीं थी। कहाँ तो क्रोध का वो सागर उबड़ता हुआ और कहाँ एक शांति का हिमालय जो किसी के डिगाने से दिखने वाला नहीं। जब सदाचार में आई आत्मा तो वही आत्मा उसकी मित्र बन गई। इसी प्रकार श्रेणिक महाराज को लीजिए। एक समय था कि वो भी एक समय के अंदर शिकार करते हुए और भोगों में, विलास में और मिथ्यात्व में इतने जबरदस्त पड़े हुए थे कि किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। और जैन संतों के प्रति द्वेष रखने वाले थे और हिंसा और शिकार करने वाले थे। तो उनका आयुष्य भी नरक का बन गया। जब दुराचार में पड़े तो आयुष्य क्या बन गया? नरक का। और अभी कुछ समय पहले आपने सुना, अनाथि मुनि के संपर्क में जब आए श्रेणिक महाराज और संकित का पाठ पढ़ा तो तीर्थंकर गोत्र का क्या कर दिया? उपार्जन। तो हमारे आगमों के अंदर ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिलते हैं। और हमारे इन भारत देश के अंदर इतने धर्म हैं, सब धर्मों के अंदर लगभग आत्मा को माना। क्या माना है? हाँ, जो नास्तिक है वो आत्मा को नहीं मानते, जो आस्तिक है वे क्या मानते हैं? आत्मा। तो आत्मा के बारे में गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तरेत आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा का आत्मा के द्वारा ही उद्धार करो। आत्मानम भव साधये, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा गिराओ मत। क्या बात समझ में है? आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को गिराओ मत। यानी नरक और तिर्यंच योनि में जाए ऐसी आत्मा को मत गिराओ। आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मै ही रिपु आत्मन। गीता में कहा आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इस प्रकार का वर्णन किया है गीता के अंदर श्री कृष्ण ने। और कहते हैं याज्ञवल्क्य ने उपनिषदों के अंदर कहा आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो निषिद्धातिथ्यो। क्या कहा कि इन आत्मा के विषय में सुनो। आत्मा के विषय में जब तक आप आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न तरीके से नहीं सुनेंगे और सुन पर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो आत्मा के स्वरूप को समझना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर हमें हमारी आत्मा का स्वरूप बिल्कुल ध्यान नहीं है और हम व्रत भी कर रहे हैं, पचकान भी कर रहे हैं, समाहित भी कर रहे हैं, तो कैसे होगा? उसका परिणाम क्या होगा? एक कवि
ने कहा कि चेतन सु परिचय नहीं, चेतन सु परिचय नहीं, और कहा भय व्रतधार, व्रत धारण कर लेने से क्या हो जाएगा? चेतन से परिचय नहीं है, आत्मा से परिचय नहीं है, हमारी चैतन्य शक्ति से हमें परिचय नहीं है, तो हमारे व्रत, हमारे उपवास, हमारी समय, हमारे प्रतिक्रमण, हमारे कौशल कैसे हो जाएंगे? उसके लिए बताया कवि ने कि चेतन सु परिचय नहीं, और कहा भय व्रतधार के साल बिहूणे खेत की वृथा बनावत बाढ़। अगर चेतन से परिचय नहीं हुआ और हमने व्रत बचकान लिए और जाना नहीं है आत्मा को, तो हम वो कार्य कर रहे हैं कि खेत के ऊपर चारों तरफ वाड़ तो मजबूत लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? हाँ, खेत के ऊपर, खेत की जो पारियां हैं उनके ऊपर मजबूत मजबूत क्या लगा रहे हैं? बाढ़, बाढ़ लगा रहे हैं सुरक्षा के लिए। लेकिन सुरक्षा किसकी करनी है? किसकी करनी? खेत में बाढ़ क्यों लगाते हैं, मुझे ये बताओ। फसल की सुरक्षा करनी है, फसल बोई है, फसल बोई है तो बाढ़ लगाना जरूरी है, सुरक्षा करना जरूरी है। लेकिन साल में उन्होंने खेत की बीज डाले ही नहीं, फल खड़ा ही नहीं, सिंचाई की नहीं, खाद डाला ही नहीं, और बंजर खेत के अंदर अगर कोई बाढ़ करे तो वो बाढ़ का करना क्या है? बिना मतलब की बाढ़ की है, अंदर बीज डाला ही नहीं है, तो बाढ़ बनाने का कोई मकसद नहीं है। इसी प्रकार आत्मा को जानने का और समझने का न परिचय का हमने प्रयास किया ही नहीं, और हम कुछ भी कर ले तो बंधुओं, धर्म को करने के पहले आत्मा को समझना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा उपनिषदों के अंदर कि आत्मा के विषय में सुनो और आत्मा के विषय में जानो, और आत्मा के विषय में जानकर विचार की गहराइयों में उतरो। इनके बिना काम बनने वाला नहीं है। प्रभु महावीर ने भी यही कहा कि आत्मानं विद्धि, हे गौतम पहले आत्मा को जानो। पहले किसको जानो? और जानने का मतलब क्या है? आत्मा की शक्ति कि मैं अनंत बली हूँ, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, मैं अनंत चारित्रवान हूँ, और मैं सदा शाश्वत और सुखों में रहने वाला हूँ। ये मेरे आत्मा के लक्षण है। इसके ऊपर हमें क्या होना चाहिए? जरूर विश्वास होना चाहिए, पूर्ण परिचय होना चाहिए, तब जाकर के हम आत्मा को, आत्मा की शक्ति को जगाएंगे। किसकी शक्ति को? हाँ, क्योंकि इतने दिन तक तो हमने शरीर की शक्ति जगाई है। किसकी शक्ति? शरीर की। और शरीर की शक्ति को जगाने के लिए क्या क्या किए थे? पौष्टिक चीजें खाई, ताकत की चीजें खाई, सर्दी गर्मी में संधि ना खाया, है ना, और व्यायाम किया, कसरत किया, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, शरीर को शक्तिमान बनाने के लिए ये सब किया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आत्मा को शक्तिमान बनाने के लिए व्यायाम करना चाहिए क्या? वेदांत का हलवा रोज खाना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि हम आत्मा को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान ने क्या उपाय बताया। आत्मा तो शक्तिशाली है ही, आत्मा तो शक्तिशाली है, लेकिन जो शक्ति छिपी हुई है उसको प्रकट कैसे करें, उसके बारे में कल समझने का प्रयास करेंगे। बंधु, आपने सुना था अंजना सती के जीवन चरित्र के माध्यम से कि सासू जी केतुमती, महाराजा प्रहलाद सिंह की पत्नी पटरानी का नाम था केतुमती, और केतुमती अंजना के महल की तरफ आ रही हैं, और अंजना उन सासू जी के पधारने पर यानी रास्ते के अंदर सुगंधित जल का छिड़काव करती हुई फूलों से यानी मार्ग सजा रही हैं, और फिर सासू जी के सामने जाती हैं
हाथ जोड़कर सासू जी को अंदर लाती हैं और सिंहासन पर बिठाकर सासू जी के चरणामृत यानी पग का प्रसार कर चरणों का प्रक्षालन करती हैं, चरणामृत लेती हैं और जूड़े का बाल खोलकर उन बालों से सासू जी के पांव पूछ ले। कितना अंजना ने क्या किया, आदर सत्कार किया और फिर बोली, ठापर वारी हो सासू जी भला पधारिया, ठापर वारी हो सासू जी भला पधारिया, मैं तो दर्शन है तो दर्शन कर सुख पाई, घर घर बाँटो आज बधाई, जाऊं चरनारे बलिहारी, जाऊं चरनारे बलिहारी, बारंबारिया। बड़े विनय पूर्वक मधुर आवाज में अंजना ने कहा, ठापर वारी हो सासू जी भला पधारिया। आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरी कुर्बानी जागी कि आज सासू माँ के दर्शन हुए और मैं आपको देखकर बहुत सुख का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि काफी समय से अंजना एक उपेक्षित की तरह थी। पवन जी बोलते नहीं थे और एक तरफ अंजना दुख भोग रही थी, लेकिन अब भाग्य जगह कि पवन जी भी युद्ध में जाते जाते घर पर आए और 3 दिन रह करके वापस जंग में गए और अब कौन आ गए घर में। हाँ, तो यूं समझ लो कि पति भी राजी और सासू जी भी क्या है, राजी हैं और सासू राजी, पति राजी, ससुर राजी। तो ऐसे ससुराल के अंदर तो फिर पीर की याद आती ही नहीं है। उनने कहा, मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं घर घर में बधाई बांटूं और आपके चरणों में बलिहारी जाती हूँ, इस प्रकार की बात गई। और पूरा सकल मनोरथ आज मैं यूं समझूं कि मेरे सारे मनोरथ क्या हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। और सासू बधाई मारी लाल, आपके आने से मेरी गरिमा और महिमा बढ़ी है। किसी बहू के घर पर सासू जाए तो बहू की क्या बढ़ती है, गरिमा बढ़ती है। गाओ सासू गुण सब साज सकल सुख मानी, हे सखियां आओ मेरे सासू जी के क्या गाओ, गुण गाओ, इनकी कृपा के गुण गाओ। इस प्रकार की बात कह रही है अंजना। और सासू माँ अंदर ही अंदर क्या हो रही है, घुट रही है और अंदर ही अंदर दुखी हो रही है। और सासू तो कुछ भाव और ही लेके आई हैं, इसलिए सासू अब क्योंकि व्यक्ति सामने वाले के मन में तामस आया हुआ हो और उनके सामने कोई शांति के मीठे नम्र वचन कहे तो तामस वाला व्यक्ति उन नम्र वचनों की कोई कदर करने वाला। सासू जी ने कहा, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई तारीफें, मैंने तुम्हारी तारीफें सुन ली और तुम्हारी बातें भी सुन ली हैं। मैं तो जो बात पूछने के लिए आई हूँ उनका सीधा सीधा क्या देना, सीधा सीधा जवाब देना, कोई लांग लपेट मत रखना, किसी प्रकार का प्लेट कर नहीं। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, अरे के तुम मती गाये सुनो बहू जी, फिर अंग गौरंग उधर वृद्धि के महुए तुम्हारे ओ गाई की नो डंग दे धन सती अंजना साचे सतवंते राची से। केतुमती ने कहा, बहू मेरी बात सुनो, मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे शरीर के ऊपर काफी चिन्हों का परिवर्तन हो गया, फिरो अंक को रंग फिरा हुआ दिखता है और उदर वृद्धि क्यों हुई, तुम मुझे गर्भवती हो जैसी दिख रही हो सामने, ये कैसे हुआ और क्या है ये ढंग।
ये क्या बात है, क्या मामला है, सच्ची बात क्या है। तो मुझे इसी वक्त कह दो, मैं यही जांचने के लिए आई हूँ। मोटा गरड़ी पुत्री, तू बड़े घर के अंदर क्या लिए तूने जन्म लिया है, बड़े घर की बेटी है और बड़े घर की बहू और पत्नी नारवी के बड़े घर की बहू है। साच साच तुम मुझने भागो, 1% भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मेरे जैसी बुरी कोई भी नहीं है। सत्य सत्य भागना और लागो बड़ो विचार। मुझे बड़ा विचार आ रहा है तुम्हें देखकर, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बहू और तुम्हारा यह शरीर देखकर मुझे बड़ा विचार आता है। ये क्या हुआ, क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। हम तो आपको क्या समझ रहे थे और तुम क्या लिखी। अब वो बात कहने लगी, अंजना समझ गई। अंजना समझ गए कि ससुर जी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ये बात सुनकर समझकर अपनी सखी बसंतमाला को इशारा किया। पवन जी की मूंदड़ी, पवन जी की कटार, पवन जी के वस्त्र और पवन जी के आभूषण लाकर सासू मैया के सामने आ गए। भूषण मेली पाए लागी, प्यू मुझ लीनी सार, गया लाए आया पति पाछा और मुझ घर रहनी मजा। हाथ जोड़कर अंजना ने कहा, बिल्कुल सत्य कहती हूँ, इसके अंदर एक मासा भी झूठ नहीं है, पूरी की पूरी बात सत्य है। और बात यह है कि यह आभूषण और यह जो भी चीजें हैं वो आपके पुत्र पवन जी के द्वारा दी हुई है और वो यहाँ पर आए थे मेरी साथ संभाल लेने के लिए और दया ला करके 3 दिन तक यहाँ पर रुके। रात में आए न रात में। इस प्रकार 3 दिवस मुझ पास विराजा मुनरी, पूरी मनरी आस, छाने आकर गया पति देव, जिण रो 7वां मास। अब कहा अंजना ने, पति छाने आए थे और छाने यहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए। मैंने कहा उनको आपसे मिलने का, लेकिन वो नहीं आए। ये सैलानियां देकर के गए हैं और आपके पुत्र यहाँ आए, इस बात को आप मानिए। और 7वां महीना चल रहा है। गर्भ का कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना। ये बात सुनकर के बंधुओं ससुर जी के तो और तेवर गिर गए कि एक तो पाप करती हैं और एक मेरे बेटे के ऊपर भी क्या लगा रही हैं, लांछन लगा रही हैं। जो इनका मुंह नहीं देखना चाहे, जो इनकी परछाई नहीं देखना चाहे, जो इनका नाम नहीं सुनना चाहे, वो मेरा बेटा पवन युद्ध में गया है, वो यहाँ आएगा। ये बात मानने लायक। मैं तो नहीं मानूंगी बात, कह दे अंजना साथ। मैं तो नहीं मानू तेरी बात अंजना, कह दे चाची बात। झूठ बोलता जरा नहीं लाजे आई व्यभिचार, और कैसा अनरत किया पाप ने, देख देख तुझे धिकार। मैं तो नहीं मानू तेरी बात अंजना, कह दे साची बात। सासू ने कहा, मैं तुम्हारी बात कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सत्यवाद, जो भी पाप किया हो, जो भी अधर्म किया हो, वो बात मेरे सामने कह दे। झूठ बोलता जरा न ला दे। तूने मुझे क्या समझा? मैं एक तो तुम्हारी सासू हूँ और महाराजा प्रहलाद सिंह की पटरानी हूँ और अंतपुर में आदेश मेरा चलता है। किसका चलता है? जैसे प्रजा पर राजा प्रहलाद सिंह का, इसी प्रकार रानियां राजकुमारियों पर आदेश मेरा चलता है। और तू व्यभिचारण है और मैंने जान लिया है, तूने अनर्थ किया है, तू पापी है और तुझे बहुत बहुत धिक्कार है। इस प्रकार की सासू क्या कह रही है, बातें कह रही हैं। बंधुओं कहते हैं कि ये कर्म है ना, ये कर्म किसी को छोड़ते
नहीं है। और इसलिए ज्ञानी कहते हैं कर्मों से डरो, पाप से डरो। कर्म प्रताप तुरंग न चावत, कर्म से छत्रपति सब, कर्म से पूत सपूत कहावत, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म फिरो जब रावण को, तब सोने की लंक पलक में कोई। आप बढ़ाई कहाँ करे मूर्ख, कर्म करे सो करो नहीं कोई। कवि ने कहा कर्म प्रताप, कर्म अच्छे हैं तो कोई व्यक्ति घुड़सवारी करता है, घोड़े को नचाता है, हाथी की सवारी करता है, राजा बनता है। और छत्रपति, कोई क्या बन जाता है? छत्रपति। और कर्म से ही पूत और सपूत होता है, और कर्म से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कर्म फिरो जब रावण को, जब सोने की लंक पलक में कोई। रावण का कर्म फिरा तो सोने की लंका होगी। तो हमारे जैसे, आपके जैसे के लिए कवि कहता है कि आप बढ़ाई कहाँ करे मूर्ख, तू अपनी क्या बढ़ाई करता है? कर्म करे सो कोई नहीं कोई, कर्म करे जैसा तो कोई करने वाला नहीं है। तो बंधुओं, आप सुन रहे हैं अंजना चारित्र। अंजना के जीवन के अंदर एक विकट मोड़ आया हुआ है। जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक और आपत्तिजनक मोड़ है। कैसे सती उनको समभाव पूर्वक सहन करती हैं, कैसे शक्ति जुटाती हैं और क्या क्या सोचती हैं सासू और क्या कहती हैं, आगे सुनिए।